पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। गर्मा मौसम में कद्दू वर्गीय फसलों की खेती से होगा अधिक मुनाफा। पावर टिलर यंत्र किसानों के लिए है बहुत उपयोगी। गर्मी मौसम की शुरुआत हो चुकी है। रबी की कई फसलें कटने लगी हैं। इसके बाद किसान अपने खेतों में कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करके कम समय में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। बस जरूरत है उनकी खेती को वैज्ञानिक तरीके से करने की, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला झंझारपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार। भाई, खास करके गर्मा मौसम में आप देखते होंगे कि मार्केट में कद्दू वर्गीय जो फसल है, जैसे कि कद्दू है, नेनुआ है, करेला है, खीरा है, इसका काफ़ी मार्केट में डिमांड हो। जैसे ही टेम्परेचर मौसम में तेज़ी आती है, गर्माहट होती है, तो मार्केट में जो है ये सब्जी का, हरी सब्जियों का डिमांड बढ़ जाता है। तो हमारे किसान भाई जो है कद्दू वर्गीय सब्जी का खेती करके अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई, आप कद्दू वर्गीय सब्जी में आप कद्दू की खेती कर सकते हैं, नेनुआ, करेला और खीरा, ये सभी की खेती करके अच्छी मुनाफा कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करने के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे सही होती है। कद्दू की अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी का पीएच 5.5 से 6.8 तक होना चाहिए। हालांकि मध्यम अम्लीय इलाकों में भी इनकी खेती की जा सकती है। इसके लिए खेत की गहरी जुताई के बाद 2 बार कल्टीवेटर और आवश्यकता अनुसार रोटावेटर तथा पाटा चलाकर खेत तैयार करें। तो इसके लिए किसान भाई आप जान लें कि अगर कद्दू की खेती करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रभेद का चयन करना पड़ेगा, और प्रभेद जो आपके मार्केट में है उसको चयन कर ले। उसमें से कई प्रभेद जो बहुत अच्छी है, उन्नत है, जैसे राजेंद्र, चमत्कार है, पूसा प्रलोभिक लौंग है, पूसा समर प्रलोभिक लौंग है, पूसा समर प्रलोभिक राउंड है जो गोल होता है, शंकर में भी पूसा मेघदूत है, पूसा मंजरी है, और इसमें से किसी एक का चयन करके आप खेती कर सकते हैं। उसी तरह अगर किसान भाई जब नेनुआ की खेती करते हैं तो नेनुआ में भी राजेंद्र नेनुआ 1, पूसा चिकनी, पूसा प्रिया, पूसा सुप्रिया, कल्याणपुर चिकनी, ये सभी पंत का भी वैरायटी है जो पंत नेनुआ 1 है। इस सब का भी प्रभेद का चयन करके उसका भी खेती आप कर सकते हैं। करेला में भी किसान भाई प्रभेद का चयन कर लें। पूसा 2 मौसमी है, पूसा विशेष है, पूसा अर्का हरित है, कई है प्रभेद, जो कोयमटूर लौंग है, कोयमटूर बारहमासी है, और पंत करेला 2, ये सब काफ़ी लोकप्रिय है। तो इसको भी आप चयन करके किसान भाई करेला की खेती कर सकते हैं।
कद्दू वर्गीय सब्जियों की विभिन्न फसलों के लिए बीज दर इस प्रकार हैं। जैसे खीरा के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम, लौकी के लिए 4 से 5 किलोग्राम, करेला के लिए 6 से 7 किलोग्राम, कद्दू के लिए 3 से 4 किलोग्राम, तोरई के लिए 5 से 5.5 किलोग्राम, चप्पन कद्दू के लिए 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे और खेत की तैयारी अच्छी तरह से कर लें। खेत की तैयारी में किसान भाई 2-3 जुताई कर लें और पहली जुताई में कंपोस्ट का प्रयोग करें और अंतिम जुताई जब करते हैं तो उसमें नेत्रजन, फास्फोरस और पोटास 60 केजी नेत्रजन, 40 केजी पोटास, 40 केजी फास्फोरस। नेत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप खेत में अंतिम जुताई के समय दे के पाटा के साथ जुताई कर दें और उसके बाद ले आउट करके स्पेसिंग की दूरी रख के आप कद्दू की बुआई कर दें, नेनुआ की बुआई कर दें, करेला की बुआई कर दें, खीरा की बुआई कर दें। जो स्पेसिंग आपको बताया गया उस हिसाब से आप कर दें। जो चैनल बना के कर सकते हैं, जैसे कि आप कद्दू वर्गीय करेंगे तो कद्दू में 2 स्पेसिंग जो आप रखेंगे 2 से 2 मीटर की दूरी रखेंगे, कतार से कतार और पौधे से पौधे। अगर नेनुआ की करते हैं किसान भाई तो कतार से कतार 2 मीटर रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 मीटर रखेंगे। कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए खेत में लगभग 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना लें। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी फसल की बेल की बढ़वार के अनुसार 1.5 मीटर से 5.0 मीटर तक रखें। बुआई से पहले नालियों में पानी लगा दें। जब नाली में नमी की मात्रा बीज बुआई के लिए उपयुक्त हो जाए तो बुआई के स्थान पर मिट्टी भुरभुरी करके 0.50 से 1.0 मीटर की दूरी पर बीज बोएं। और चैनल विधि से अगर करते हैं किसान भाई तो काफ़ी फायदा मिलेगा कि वो चैनल में ही आप जो चैनल बनाते हैं 2 मीटर की दूरी पर, उसी चैनल के किनारे में आप पीट बना के उसमें बीज की बुआई करेंगे और उसी चैनल में आपको सिंचाई करना है। ग्रीष्मकालीन या सूखे मौसम में कद्दू की फसल के लिए 8 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करें। फसल से समय समय पर खरपतवार निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर खरपतवार नहीं निकालेंगे तो पौधों में कीट लगने का डर रहता है और खरपतवार पौधों को बढ़ने भी नहीं देते हैं। जरूरत पड़ने पर फसल में 3 से 4 बार हल्की निराई गुड़ाई करें। निराई गुड़ाई के समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधों की जड़ों और बेल को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो वो क्या होगा कि उसमें मॉइस्चर अधिक रहेगा और आपको सिंचाई में भी कम पानी का आवश्यकता होगी और बेकार जो पानी देते हैं पूरी खेत में वो भी आपकी ज़रूरत नहीं होगी। तो इस चीज़ को जो चैनल विधि से करते हैं उसमें काफ़ी फायदा होता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के कद्दू वर्गीय फसल की खेती करेंगे तो आपको अच्छी खासी मुनाफा मिलेगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।